मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में स्टडी किया था, जिसमें 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, लेकिन 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो सबसे पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणीय अनुपात से संबंधित है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए तरीका देखिए। हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। दोनों का ओरिजिन 0, यानी कि हम यहां से ले सकते हैं कि OX तथा OY परस्पर लंबवत दो रेखाएं हैं। ठीक है, OX तथा OY परस्पर लंबवत दो रेखाएं हैं, और यहां पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं। बिंदु क्या ले लेते हैं? P ले लेते हैं, और इस बिंदु P की जो दूरी है वह ओरिजिन से कितनी है? तो हमने कहा कि ओरिजिन से इसकी दूरी जो है वह r है। ओरिजिन से दूरी कितनी है? r है। ठीक, अब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? तो x, y कोऑर्डिनेट कितना है? तो y। यानी कि अगर हम यहां से बिंदु P से x एक्सिस पर एक लंब खींच देते हैं और y एक्सिस पर एक लंब खींच देते हैं, ठीक है, तो x एक्सिस पर जो देखिए बिंदु P से y एक्सिस पर जो लंब खींचा, तो ये बताता है कि y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है। तो हम कहेंगे कि यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी कितनी है? तो ये है x। ठीक है, और उसके बाद x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? तो हमने कहा कि y है। ओके, और ये एंगल कितना डिग्री है? तो हमने कहा कि ये एंगल है थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा है। और यह एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो हम यहां से ये ले लेते हैं Q और ये ले लेते हैं क्या? R। समझ में आ गया? तो आप यहां से OQ कितना लीजिएगा? तो x लीजिएगा। तो OQ बराबर हो जाएगा x, उसके बाद QP, तो QP बराबर कितना हो जाएगा? y, और OP बराबर कितना हो जाएगा? तो OP बराबर हो जाएगा r। और एंगल POQ बराबर कितना? थीटा, तथा एंगल PQO बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ओके, इसके बाद हम लोग यहां से क्या क्या मान निकाल सकते हैं? अगर हमें पूछा जाए कि थीटा के लिए बताइए लंब कौन हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला देखिए, ये हो जाएगा लंब। थीटा जिस पर बना है वो आधार, यानी कि यहां से लंब हो जाएगा x, सॉरी लंब हो जाएगा y, आधार हो जाएगा x, और उसके बाद कर्ण कौन हो जाएगा? तो कर्ण हो जाएगा r। तो अब आप यहां से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा मालूम कर सकते हैं। अगर साइन कॉस टेन है तो 1/sin कोसेक होता है, 1/cos सेक होता है, और 1/tan कॉट होता है। तो साइन थीटा अगर हमें मालूम करना पड़े तो साइन
थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि y बटा r हो जाएगा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण यानी कि ये x बटा r हो जाएगा, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी कि ये हो जाएगा y बटा x। तो sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा ये हमने मालूम कर लिया। अब यहां से एक काम और करना है कि r त्रिज्या का एक चाप हमने खींचा। r त्रिज्या का एक चाप हम खींचेंगे, तो r त्रिज्या का जब एक चाप खींचेगा तो यह चाप लगभग ऐसे आएगा, ठीक है। तो r त्रिज्या का हमने एक चाप खींचा जो OX को M पर तथा OY को N पर काटता है, ठीक है। तो हम यहां से लिखते हैं r त्रिज्या का या फिर केंद्र O मानकर r त्रिज्या का एक चाप खींचा गया है जो OX को M पर तथा OY को N पर तथा OY को N पर काटती है, N पर काटती है। तो यहां से देख लीजिए, हमने r त्रिज्या का एक चाप खींचा जो OX को कहां पर M पर और ON को कहां पर OY को कहां पर, तो N पर काटती है। अब केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1, जब थीटा बराबर 0 डिग्री। अब बताओ, ये जो आप देख रहे हो ना, थीटा 0 डिग्री होने के लिए है ना, ये जो पॉइंट P है वो धीरे 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 खिसक कर कहां पर आ जाएगा, तो M पर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस स्थिति में बिंदु P जो है, बिंदु M पर संपाती हो जाता है। क्या हो जाता है, संपाती हो जाता है। संपाती मतलब कि बिंदु P और बिंदु M एक ही बिंदु पर आ गया, P और M एक ही बिंदु पर आ गया। तो इस स्थिति में अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या था, x। तो x बराबर हो जाएगा किसके, r के। x बराबर हो जाएगा किसके, तो x बराबर हो जाएगा r के, और इसके बाद y बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो x बराबर r हो गया, y बराबर 0 हो गया, तो साइन थीटा। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री बराबर बताइए, तो y बटा r है, तो ये हो जाएगा y बटा r, y का वैल्यू 0 बटा r देंगे तो ये वैल्यू कितना, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0। दूसरा cos 0 डिग्री ले लीजिए, तो cos ये कितना है, x बटा r है, तो ये हो जाएगा x बटा r। अब x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, r, यानी कि r बटा r बराबर कितना, 1। cos 0 डिग्री का मान 1 आ गया। तीसरा में दे दीजिए tan 0 डिग्री, तो ये कितना है, y बटा x है, तो y बटा x करोगे तो y के जगह पर कितना रखना है, 0 बटा x करोगे तो ये वैल्यू कितना, 0 आ जाएगा। अब आपको ये मालूम है, जब ये तीनों का वैल्यू मालूम हो गया तो cosec 0 डिग्री बराबर 1 बटा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0, यानी कि 1 बटा 0। अब आपको मालूम है कि अगर हर 0 हो जाता है तो हमारा जो ये रेशियो है, ये जो हमारा रेशनल नंबर है वो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। नेक्स्ट 5 नंबर में ये cosec 0 डिग्री के लिए हमने लिखा है। अब sec 0 डिग्री अगर करना होगा तो क्या करेंगे, तो sec 0 डिग्री क्या होता है, 1 बटा cos 0, और 1 बटा cos 0 का मान 1 है तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा। और 6 नंबर में cot 0 डिग्री बराबर 1 बटा
tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का मान बताइए कितना है, 0, यानी कि 1/0, और ये भी हमारा हो जाएगा अपरिभाषित। क्यों हो जाएगा अपरिभाषित? क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि हर कितना है, 0, इसलिए यह अपरिभाषित। तो आपको समझ में आया कि साइन 0 के लिए हमने कैसे निकाला, तरीका क्या है। तो OX और OY यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस लीजिए। XY प्लेन में हमने एक पॉइंट लिया P, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, XY कहने का मतलब कि y एक्सिस से दूरी कितनी है, x, और इस बिंदु की x एक्सिस से दूरी कितनी है, तो y है ना। यानी कि x एक्सिस से ऊंचाई कितनी है, तो y, और y एक्सिस से दूरी कितनी है, तो x है। इसके बाद r त्रिज्या का हमने एक चाप खींच लिया। यह चाप OX को M पर काटती है और OY को N पर काटती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि थीटा 0, तो थीटा 0 तभी होगा जब बिंदु P किस पर आ जाएगा, M पर आ जाएगा। तो इस स्थिति में R किसके बराबर, X के बराबर, और चूंकि P अगर X एक्सिस पर आ जाएगा तो X एक्सिस पर Y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहला सिचुएशन लिया कि जब थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से दूसरा केस लेना चाहेंगे, केस नंबर 2, कि जब थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री होने के लिए यह बिंदु P को कहाँ आना चाहिए, N पर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इस स्थिति में बिंदु P बिंदु N पर संपाती हो जाता है, ठीक है। तो संपाती हो जाता है। तो अब ये देखिए y एक्सिस पर x कितना होता है, 0, यानी कि इस पर x कितना हो जाएगा, 0, और r किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। फिर अब हम यहां से ले लेते हैं पहला में साइन 90 डिग्री। तो देखिए, तो आपने यहां पर साइन थीटा बराबर क्या लिया था, तो साइन थीटा बराबर था कितना, y बटा कितना था, r था। तो अब जब आप यहां से लीजिएगा y बटा r लीजिएगा, तो देखिए 90 डिग्री के सिचुएशन में y किसके बराबर है, r के बराबर है। तो यहां से r बटा जब r कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1। दूसरा कि हम यहां से cos 90 डिग्री लेते हैं, तो cos थीटा का मान कितना था, x बटा r था ना, यानी कि x बटा r। अब देखिए x किसके बराबर है, तो 0 बटा r, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0। तीसरा नंबर में tan 0 डिग्री tan 90 डिग्री ले लेते हैं। तो tan 90 डिग्री का मान देखिए, तो tan थीटा बराबर क्या लिखे थे, y बटा x ना, तो y बटा x। कौन 0 है बताइए, x 0 है, तो y बटा 0 लिख दीजिएगा। तो फिर ये क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अब जब 3 का वैल्यू मालूम है तो बाद बाकी 3 के वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से cosec 90 डिग्री बराबर 1 बटा sin 90, और sin 90 का वैल्यू कितना निकाले थे, 1, तो 1 बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट sec 90 डिग्री बताइए, तो 1 बटा cos 90 डिग्री, और ये आ जाएगा 1 बटा 0, और 1 बटा 0 क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित है। आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है cot 90 डिग्री होता है 1 बटा tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान देखिए कितना है, अपरिभाषित, ठीक है। यानी कि जब ये अपरिभाषित है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। दूसरी बात कि यहां से जब आप लिखिएगा तो x ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री बराबर 1 बटा tan 90 डिग्री हो जाएगा। और यहां से आप देखिए tan, यानी कि ये 0 ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 0। इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सभी 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 0 डिग्री के लिए हमने
त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने यहाँ से मालूम कर लिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। तो आपको अब सभी स्टूडेंट्स को करना क्या है कि आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सभी का एंगल्स वैल्यू आपको लिखना है और उसे याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद याद कर लीजिएगा। तो अलग अलग एंगल के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू मालूम होना चाहिए, और इस तरह से याद कीजिए कि देखते ही उसका एंगल, देखते हैं किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल देखते हैं उसका वैल्यू तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन डील करते हैं, क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो साइन 45 प्लस कॉस 45, इसका वैल्यू आपसे पूछेगा कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन को तो एक बार लिखना है। तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 प्लस 1/√2। कॉस 45 और साइन 45 दोनों का वैल्यू जो होता है वह सेम होता है, इसीलिए 1/√2 प्लस 1/√2। अब इसको सोल्व कर लीजिए। √2 और √2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √2 और 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2/√2। तो हम लोग 8th क्लास में ही ये चीज सीखे थे कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का वैल्यू रहे तो रेशनलाइज कर दीजिए, है ना, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, यानी कि √2 से गुना कर दीजिए, √2 से भाग कर दीजिए, तो 2√2 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये √2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, इसका मान कितना होगा ये निकालना है। तो साइन 45 डिग्री किसके बराबर, 1/√2 के बराबर, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। कॉस 45 डिग्री किसके बराबर, 1/√2 के बराबर। अब √2 और √2 का एलसीएम कितना आ गया, √2 आ गया। उसके बाद ऊपर में कितना है, तो 1 प्लस 1 2/√2। अब आप कहोगे कि सर आपने ये क्या कर दिया, तो हमने √2 से ऊपर में गुना और √2 से भाग। तो 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2√2, और √2 को √2 से अगर गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो इसका वैल्यू अगर हमें निकालना है तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको दिख रहा है ना कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। लिखने का तरीका क्या है, तो साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर √3/2 होता है। √3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू अगर निकालना है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर, तो कोई भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है तो बचेगा 3। 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 1 बटा कितना, 4। 4 और 4 का एलसीएम कितना, सेम नंबर है तो 4 रहेगा। ऊपर में कितना, 3 माइनस 1 2/4, है ना, 1/2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री, 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री।
अब यहाँ से देखिए कि कॉट 60 डिग्री का मान चाहिए, तो कॉट 60 डिग्री का मान चाहिए और उसके बाद सेक 45 डिग्री का मान चाहिए। दोनों का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो अब हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 3। अब cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो सेक का वैल्यू हो जाएगा √2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/3, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 2 बराबर कितना 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा ये हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका हम लोग कर लेते हैं। cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान बताइए, तो cos 60 डिग्री का मान या sin 30 डिग्री का मान दोनों सेम होता है, यानी कि 1/2 और ये दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो 1/2 इंटू 1/2 आ गया, ठीक है, प्लस cos 60 डिग्री का मान बताइए, तो √3/2 इंटू cos sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब देखिए 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 कितना 4, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 + 3 बराबर 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर आ गया। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का tan स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां से हमको वैल्यू मालूम करना है सबका, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, tan 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए। ऐसे भी साइन और कॉस का वैल्यू रहेगा तो मैनुअल कैलकुलेट करके आप tan 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना है, तो आपको मालूम है √3/2 होता है, और cos की जगह पर कितना होता है 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी कि √3 किसका मान हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान। sin 45 का मान मालूम है। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर cos 30 डिग्री का मान तो √3/2 होता है, तो sec 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको एक वैल्यू मालूम है तो दूसरा वैल्यू आप आसानी से मालूम कर सकते हो। तो चलो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर
90 डिग्री बटा कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक का वैल्यू अब हमें रखना है। तो वैल्यू रखने के लिए चलिए तो इसका वैल्यू ले लेते हैं। बताइए ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो √3 होता है, तो √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए आप cos 30 डिग्री का मान बताइए। तो √3/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर प्लस उसके बाद cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो cos स्क्वायर 90 डिग्री तो 5 इंटू और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा बटा। अब इसके बाद cosec 30 डिग्री का मान बताइए। तो sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो cosec 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा प्लस sec 60 डिग्री का मान बताइए। तो आपको sec 60 डिग्री का नहीं मालूम है तो cos 60 डिग्री का वैल्यू मालूम होगा। cos 60 डिग्री कितना होता है? तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस उसके बाद cot स्क्वायर 30 डिग्री है। अब कोई स्टूडेंट को cot 30 डिग्री का मान मालूम नहीं है तो ठीक है, आपको tan 30 डिग्री का मान मालूम है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 करोगे है ना, और उसका जब आप इन्वर्स करोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इतने को अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? तो सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू 1/2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू और ये हो जाएगा 2 2 4/3 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा? 0 डिवाइडेड 2 प्लस 2 कितना? 4 माइनस 3। तो ये आ गया, इसको हम काट सकते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा 3 प्लस इससे काट दीजिएगा तो ये कितना? 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा? 4। 0 को हटा दीजिए, बटा में कितना बचेगा? 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 2 6 और 3 कितना? 9। तो यही 9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रूफ करने वाला देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ करने वाला कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां से देख ले। तो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन है हम ले लेते हैं cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, जहां थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन का LHS ले लेते हैं। LHS बराबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान बताइए। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा कितना? तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3।
tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा, सॉरी 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3 बटा 1 प्लस उसके बाद 1/√3 का यहाँ पर क्या करना है, और स्क्वायर करना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा और बटा में 1 प्लस 1/3 रहेगा। हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 1 जा 3 और 1 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2/√3 बटा 4/3। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा और 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से 2 2 जा 4। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सर ये 3/2√3 आ जाएगा, है ना। अब √3 नीचे है तो √3 से ऊपर में गुना और इससे नीचे में गुना, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3 बटा और √3 × √3 3 और 3 2 जा 6, यानी कि ये हो जाएगा 6 और इसको काट दीजिएगा तो ये कितना √3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा LHS। अब RHS ले लेते हैं, तो RHS बराबर क्या है, तो ये है sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री का तो वैल्यू आपको पता है, तो √3/2। तो देखिए देयरफॉर LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या हो गया, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। LHS क्या है यहाँ पर, तो LHS है cos 3 थीटा। थीटा का मान 30 डिग्री देना है, यानी कि cos 3 × 30 डिग्री, यानी कि cos हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ से RHS हम ले लेते हैं, तो RHS बराबर 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा की जगह पर 30 डिग्री रख दो, तो 4 cos³ 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान आपको मालूम है √3/2 होता है, तो 4 × √3/2 का क्यू करना है माइनस 3 × √3/2। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर इसका क्यूब है, तो आप स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा और एक √3 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 तो आएगा और 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 √3 और बटा 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3√3/2। अब हम ये दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 8, तो ये तो इतना ही रह जाएगा माइनस। अब 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12√3। 12√3 में से 12√3 को घटाएंगे तो 0/8, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 0। तो देयरफॉर LHS हमारा किसके बराबर आ गया, तो RHS के बराबर आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि जितने भी एंगल के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाला था उस सब का वैल्यू आप मालूम कर लो, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में इतना ही। आप इतने क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और आप देख रहे हैं कि सभी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके।